हे हाय गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है एसएससी जॉइनिंग लेटर बिग स्कैम। तो यहाँ पे जो मेन टॉपिक है, जो मेन हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस लेवल का स्कैम चल रहा है, किस लेवल का फ्रॉड चल रहा है जॉइनिंग लेटर के नाम पे, अपॉइंटमेंट लेटर के नाम पे। और सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि इनके डिटेल्स इनको कहाँ से मिल जा रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं इनके डिटेल्स इनके पास कैसे जा रहा है। तो इस विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को सारे ही एस्पिरेंट के संग शेयर कर दीजिएगा कि कोई भी ये फ्रॉड में ना फंसे। तो ये रिक्वेस्ट रहेगा एक हमारे तरफ से कि शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न जो मैंने उठाया कि इनके डिटेल्स इनके पास कैसे जाते हैं, तो इसमें मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा आपसे, और प्लस मेरे फ्रेंड के भी जो एक्सपीरियंस है उसे भी शेयर करूँगा आपके संग में। तो आइए आज का ये वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो गाइस, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, मैं एक आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिखा रहा हूँ जो कि एक स्टूडेंट को भेजी गई है। ठीक है, ये फेक अपॉइंटमेंट लेटर है। ये किसी फ्रॉडस्टर ने, किसी स्कैमस्टर ने ये अपॉइंटमेंट लेटर स्टूडेंट के पास भेजी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न यही उठाया जो मैंने, कि इनके पास इनका नाम कैसे चला जाता है। पहला चीज़, ये डेटा कैसे इनको मिल जाता है, तो ये क्वेश्चन मैंने पुट किए। ठीक है, दूसरा चीज़ कि यहाँ पे इनके नंबर भी दिए गए हैं कि आपको इस नंबर पे संपर्क करना है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि आप अगर देखिएगा तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि आपकी इस पे बैंड में सिलेक्शन हुई है, आपके वेतन इतने रहेंगे। तो ये सारे पॉइंट लगभग इन्होंने जो ऑफिशियल एक लेटर होता है उस हिसाब से यहाँ पे लिखी गई है। प्लस यहाँ पे जिनका नाम भी दिया गया कि श्री शैलेश जी, जो कि सेक्शन ऑफिसर है। ठीक है, एडमिन 1। तो ये भी देखे यहाँ पे ऊपर में साइन भी दी गई है। ठीक है, तो अगर आप चेक कीजिएगा तो जनरली यही निकलेंगे। उसके बाद यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए गए हैं कि आपको कैसे क्या करना है, आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि 15 दिन के प्री ट्रेनिंग के नाम पे 22,300 रुपया मांगे गए हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जो सिलेक्टेड है, CHSL हो या CGL 2017, तो इनके मन में एक बार भी डाउट नहीं होगा। ये क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम लड़के यहाँ पे भुगतान भी कर देंगे। ठीक है, 10 में 5 दिन तो फंस ही जाएंगे, ऐसा हो ही सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो सिलेक्टेड है, उनके मन में ये डाउट नहीं आएगा कि हाँ ये फेक है। और मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ। जब मैं कॉलेज से पास आउट होने वाला था, तब मुझे टाटा मोटर्स में जॉब करने की बहुत इच्छा हुई थी। तो मैंने क्या किया, टाटा मोटर्स में अप्लाई कर दिया था एज अ अपियर कैंडिडेट। अप्लाई करने के 2 महीने 3 महीने बाद मुझे एक ईमेल आती है कि आपका इंटरव्यू सिलेक्शन हुआ। इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए आपको इंटरव्यू के लिए दिल्ली आना होगा। दिल्ली में आपको लगभग 19 से 20, आपको 19,000 या 15,000 ऐसे कुछ रुपये अमाउंट थी कि आपको देना होगा, जो कि टिकट चार्ज रहेगा आपका प्लेन का। तो ये आपको देना होगा, ये बाद में रिफंड हो जाएगा आपको। तो ऐसे करके ईमेल आया। तो पहले ही मैं समझ गया कि ये तो स्कैम है, लेकिन मेरे दिमाग में एक प्रश्न उठा, क्योंकि एक प्रश्न ये उठ रहा था कि मैंने टाटा मोटर्स छोड़ के उससे मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मैं पास आउट नहीं था, अपियर कैंडिडेट था। तो मैंने सोचा कि यार अभी तो मैंने टाटा मोटर्स छोड़ के कहीं अप्लाई भी नहीं किया है जॉब के लिए, तो फिर यहाँ पे इनके पास डेटा कैसे चला गया मेरा। पहला क्वेश्चन ये उठा मेरे दिमाग में, क्योंकि स्कैम है मैं वो समझ गया था, लेकिन ये डेटा इनके पास कैसे चला गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैंने अपना डेटा टाटा मोटर्स से ही शेयर किया है, और उनको ही पता है कि मैं टाटा मोटर्स में जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। बाद में मैंने थोड़ा रिसर्च वर्क किया। रिसर्च वर्क करने के बाद मुझे पता चला कि जो HR डिपार्टमेंट में काम करते हैं ना, वहीं पे कोई कुछ करप्ट आदमी ही रहते हैं। वो कुछ करप्ट आदमी क्या करते हैं, आपके डेटा सामने वाले को लीक कर देते हैं, सामने में जो फ्रॉडस्टर है इनको बिक्री कर देते हैं। उनकी मिली भगत वगैरह ये पॉसिबल नहीं है, वो बिक्री कर देते हैं। उसके बाद जो सामने स्कैमस्टर है, फ्रॉडस्टर है, उनको पता है कि ये बंदा इंटरेस्टेड है, इसको जॉब चाहिए टाटा मोटर्स में, तो इसको मैं अगर झांसे में लूँगा तो ये अप्लाई भी किया तो इसको विश्वास भी हो जाएगा कि टाटा मोटर्स की तरफ से आई हुई है। तो इन लोग क्या करते हैं, ऐसे ही बंदे को टारगेट करते हैं और उनको ईमेल करते हैं। ईमेल करके यहाँ पे नहीं भी तो लगभग 100 बंदे में से 10-15 बंदे को तो ये ठग ही लेते हैं। इतना समझ लीजिए, ठग लेते हैं इन लोग, ईजिली ठग लेते हैं। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, स्कैम में सिर्फ ये लोग ही पार्टिसिपेट नहीं करते, जो वहाँ पे HR डिपार्टमेंट में काम करते हैं ना, वो बड़े पोजीशन में, उसके कुछ करप्ट आदमी की मिली भगत रहती है, तभी ये डेटा लीक होता है। तभी इनको पता चल पाता है कि इस बंदे ने टाटा मोटर्स में अप्लाई किया और उसका ही डेटा लीक कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक जो पहला तरीका जो फ्रॉड होता है, जो मैंने आपको बताया कि इनके पास डेटा कैसे जाता है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रॉड है। ठीक है, जो मैंने खुद पर्सनली देखा था, मुझे खुद ईमेल आई थी। ठीक है, इसलिए ये मुझे पता है। सेकेंड टाइप ऑफ फ्रॉड मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ महीना पहले मैंने देखा। ये लगभग लॉकडाउन में ही मैंने देखा। मेरा मोबाइल डेटा सही से नहीं चल रहा था, वोडाफोन में यूज़ करता हूँ। तो मैंने ट्विटर में सिंपल कंप्लेंट किया, मैंने कॉल नहीं करने गया। मैंने अपना नंबर वहाँ पे शेयर कर दिया था। तो मुझे कॉल आ गया, 1 घंटे के अंदर ही कॉल आया। 1 घंटे के अंदर कॉल आया, बोला कि मैं वोडाफोन से बोल रहा हूँ कि आपका ट्रूली 4G नहीं है, आपको 10 या 20 रुपये का रिचार्ज करना होगा। तो मेरे मन में डाउट हुआ कि यार मेरे प्लान में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ था, 4G लिखा हुआ था, तो क्यों। लेकिन इस बार मुझे ये डाउट नहीं हुआ कि वोडाफोन ने मुझे कॉल नहीं किया होगा। मुझे इतना पता है कि वोडाफोन का ही कस्टमर केयर का कोई एग्जीक्यूटिव बात कर रहा है। तो मैंने बोला कि
मैं क्यों रिचार्ज करूँगा। मैंने उससे बहस किया कि यार मेरे प्लान में तो लिखा हुआ नहीं था कि आपका 4G एक्टिवेट करने के लिए 20 रुपया कुछ रिचार्ज करना होगा। तो मैंने उससे थोड़ा सा बहस किया। बहस करने के बाद मैंने बोला कि नहीं यार, मैं तो एस्केलेट करूँगा इस मैटर को कि मैं 1 रुपया भी नहीं देने वाला। तो बहस करने के बाद कुछ देर के बाद देखता हूँ जब वो फ़ोन काट देता है, जैसे मैंने उसे बोला कि एस्केलेट करूँगा, तो वो फ़ोन काट देता है। फ़ोन काटने के बाद कुछ मतलब 1 या 2 दिन के बाद मेरे ही ट्वीट पे रीट्वीट करके एक बंदे ने मुझे रिप्लाई दिया कि भाई ये फ्रॉड है, ठीक है। मैंने वहाँ पे ट्विटर पे लिख दिया था कि उसके बाद कि ये मेरे से पैसा मांग रहे हैं ट्रूली के नाम पे। तो मुझे एक बंदे ने रिप्लाई दिया, रिप्लाई देके बोला कि भाई ये फ्रॉडस्टर है, ये स्टॉकर है, ठीक है, जो ट्विटर पे या किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपका नंबर का वेट करते हैं या ईमेल आईडी का। जैसे ही आप अपना नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस शेयर करते हैं, ये घप से क्या करते हैं, आपको कॉल कर देते हैं या आपको उस तरीके से कुछ फांसने का तरीका कुछ सोचते हैं इन लोग, ठीक है। और कॉल करके बोलेंगे कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं। तो इसलिए कभी भी अपना नंबर ट्विटर या कोई भी सार्वजनिक जगह पे नहीं दिखाइएगा, ठीक है। उसको हाइड करके रखिएगा या एड्रेस भी शेयर मत कीजिएगा। तो इस तरह के तो झांसे होते हैं। इवन मैं आपको सबसे बड़ा फ्रॉड मैं भी आपको बता रहा हूँ, फेसबुक में भी अब बहुत सारे बाइक, फेसबुक में बहुत सारे सेकंड हैंड बाइक का आप रेट देखते होंगे, सस्ता में मिल रहा है, 20,000 15,000 में ऐसा ऐसा बाइक मिल रहा है। और जो बेचने वाला है ना, बेचने वाला मैक्सिमम बोलेगा कि मैं आर्मी के लिए काम करता हूँ। और ये भी स्कैम चल रहा है, ठीक है। तो आप जब इवन ये भी स्कैम फेसबुक पे एक और है कि जो मैंने खुद भी उसको मैंने चेक क्रॉस वेरीफाई किया था, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट, मतलब मैं CS का कुछ कर चुका हूँ पढ़ाई, तो मुझे उस विषय में थोड़ा सा नॉलेज है। तो मैंने खुद देखा कि फ्लिपकार्ट के नाम पे मोबाइल बेची जाती है, लोगो फ्लिपकार्ट का सब कुछ, मतलब वो स्पॉन्सर ऐड रहता है फेसबुक पे। स्पॉन्सर ऐड में दिया रहता है कि मोबाइल 1000, 1500, 2000 में ऑफर में मिल रही है। जैसे क्लिक कीजिएगा पूरा फेसबुक जैसा वेबसाइट खुल जाएगा, इसे फिशिंग बोलते हैं। वेबसाइट खुलने का उसके बाद आपको कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन दिया जाता है। और उस कैश ऑन डिलीवरी पे जब बुकिंग करिएगा 2000 का मोबाइल, सब कुछ बुक हो जाएगा। आप ऊपर में सिर्फ URL देखिएगा। URL चेक करने के बाद ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फेक URL है। लेकिन अगर आपने URL पे ध्यान नहीं दिया, आपने सिर्फ वेबसाइट का नज़ारा देखा, तो वेबसाइट सेम रहता, सेम डिज़ाइन रहता, बस आपको बेवकूफ़ बना दिया जाएगा। आपके घर पे कैश ऑन डिलीवरी बॉक्स आएगा, बॉक्स में मोबाइल नहीं रहेगा, उसकी जगह पर 100-200 रुपये का कोई गिफ्ट आइटम रहता है कि कोई भी पर्स या कुछ ऐसा कुछ डाल देते हैं। और वो बाया इंडियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजा जाता है। और इंडियन पोस्ट ऑफिस का रूल है कि आप कोई भी सामान रिसीव कीजिएगा उससे पहले आपको कैश दे देना पड़ेगा। कैश दे के उसके अंदर क्या रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है पोस्ट ऑफिस को, वो आपसे रिटर्न नहीं लेगा। अगर आप उसके सामने भी खोल के देखते बोलते कि मेरा सामान तो दूसरा आया है, ठीक है, तो उससे उसको कोई मतलब नहीं, वो बोलेगा आप जहाँ से खरीदे उसको कंप्लेन कीजिए। तो ये तो रही 3 प्रकार के फ्रॉड जो होते हैं। और एक मैं छोटा सा फ्रॉड बता दूं कि जो कि मेरे फ्रेंड ने फेस किया था, ये टीवी पे होते हैं। रिनाउंड म्यूजिक चैनल पे नीचे में ऐड आता है कि ये चेहरा पहचानिए, चेहरा दिखाया जाता है, उसका नीचे में रहता है कि चेहरा पहचानिए, आप कुछ अच्छा खासा प्राइस जीत सकते हैं। फर्स्ट प्राइज आपको कार मिलेगा, सेकंड प्राइज कुछ आपको टीवी फ्री जैसे कुछ मिलेंगे। तो मेरे एक फ्रेंड ने मिस कॉल दिया था, पैसा भी तो लगता नहीं, मिस कॉल एलर्टी था वो। तो मिस कॉल देके उसने छोड़ दिया। 2-3 महीने बाद उससे फ़ोन आता है, मैसेज आता है कि आप कार जीत गए, ये करना होगा आपको। तो जनरली सब मैसेज जिसे रिसीव होता है वो छुपाता है सामने वाले से कि अरे मेरे तो लॉटरी लगी है, मैं सामने लोगों को बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अब उसने 4000-5000 रुपये पेमेंट भी कर दिया। बाद में जब उसे पता चला कि स्कैम है, फ़ोन रिसीव नहीं करो दोबारा, तब उसने मुझे बताया कि ये बात है भाई। तो इस तरह के तो सारे स्कैम चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी डिजिटल तो इंडिया हो गया है लगभग, लेकिन आपको इस डिजिटल में अभी चोर भी डिजिटल हो गए हैं, तो आपको बच के रहना है, ठीक है। इन सारे डिजिटल चोरों से बच के रहना है और ध्यान रखना है। और जो भी काम करना है ध्यानपूर्वक करना है। और जो भी अवेयरनेस है सारे अपने भाइयों, दोस्तों, मित्रों, अपने फैमिली सबसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपके सारे चीज़ डाउट क्लियर हो गए हो। तो इन सारी चीज़ से बच के अपना पढ़ाई कीजिए और इन सारे फ्रॉडस्टर के इसमें नहीं आइएगा। अगर आपको कुछ भी आता है क्रॉस वेरीफाई कीजिए, या जो कंपनी उस कंपनी को डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, कांटेक्ट करके उनको बोलिए कि ये सारे बात है, तो आपको बोल सकते हैं कि हाँ ये फ्रॉड है या रियल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।